व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैसल कंस्ट्रक्शन व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक और थ्योरेटिकल टॉपिक में बताना है अबाउट कंक्रीट मिक्स रेशियो बाय व्हील बारो। व्यूअर्स, कंक्रीट मिक्स जो है आप स्टील पैन मीन की तगारी वगैरह से भी कर सकते हैं, व्हील बारो से भी कर सकते हैं। बाय कन्वेंशनली जो हम लोकल तरीके पे यूज़ करते हैं कि कंक्रीट को किस तरह अश्योर करना है कि कंट्रैक्टर हजरात जो हैं वो उसकी मिक्सिंग एज़ पर जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक करते हैं, यानी ठीक है। तो उससे चंद चीज़ें पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम, ठीक है, कि आप जो यूज़ कर रहे हैं व्हील बार स्टील पैन, तो उसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली जो है वो तगारी जो यूज़ करते हैं स्टील पैन, उसका जो आता है वॉल्यूम हमारे पास 0.41 कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये व्हील बारो जो हम यूज़ करते हैं रेडी वगैरह, तो उसका 2.5 क्यूबिक फुट होता है, ठीक है। और सीमेंट बैग का आपको पता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम्स है 50 केजी बैग सीमेंट्स का, वो हमारे पास 1.25 है, ठीक है। तो उसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। बाकी इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि आप कि जो हमारे पास जो स्टील पैन है, ठीक है, उसमें अगर 6 नंबर ऑफ स्टील पैन को फिल करके एक रेडी को व्हील बारों को फिल करें, तो हमारे पास 6 जो है हमारे पास स्टील पैन से हमारी फिल हो जाती हैं। और इसी तरह एक बैग ऑफ सीमेंट से हमारे पास 3 तगारियाँ स्टील पैन निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले एक एग्जांपल से, कि हमारे पास अगर सपोज़ 1 to 4, ठीक है, वो हमारे पास नॉर्मली 3000 PSI नॉर्मली कंक्रीट होती है आपकी स्लैब्स बीम्स कॉलम में, ठीक है। तो ये आप किस तरह मिक्स करेंगे जब एक कंक्रीट मिक्सचर साइड पे है, ठीक है, उसकी रेशो आपने मेंटेन करनी है 1 to 4। तो उसमें हम जो है बेसिकली जो आपकी मिक्सचर मशीन आती है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ बैग्स सीमेंट वो यूज़ हो सकते हैं। 2 नंबर भी होते हैं और 1 नंबर भी। नॉर्मली जो हमारे पास जो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है नॉर्मली एक बैग की जो यूज़ होती है सीमेंट बैग, तो उसमें हम किस तरह रेशो 1 to 4 को एडजस्ट करेंगे। बेसिकली आपने सिंपल क्या करना है, सब रेशो को आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 0.5 और 2/2 हमारे पास 1 और 4/2 हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। 0.5 सीमेंट है और एक पार्ट सैंड का है और एक 2 पार्ट क्रश, ठीक है। ये आपके पास आ गया है एक बैग के लिए, ठीक है। तो बाय व्हील बारो, तो एक रेडी जो है हमारे पास 0.5 मीन कि हम जो है एक बैग यूज़ करें बेसिकली। उसमें तो हम 1 to 4 के हिसाब से देखें तो जो हमारे पास 2 नंबर ऑफ बैग के हिसाब से होती हैं, तो हमने 1 के हिसाब से मिक्सर मशीन एडजस्ट करनी है। तो हमारे पास जो 0.5 पॉट है वो सीमेंट का मीन कि आपकी जो व्हील बारो होती है उसका वॉल्यूम आपको मैंने पहले बताया कि 2.5 है। तो 1.25 प्लस 1.25 वो हमारे पास 2 नंबर ऑफ बैग जो है हमें एक रेडी को व्हील बारो को फिल करते हैं। तो हमारे पास जब एक बैग का वॉल्यूम लेंगे तो वो हमारे पास एक बैग के लिए जो है 0.5 होगी, यानी आपने एक जो है सीमेंट बैग मिक्सचर मशीन की पॉकेट में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सैंड का पॉट लेना है, यानी एक व्हील बारो, और 2 पार्ट ऑफ हमारे पास जो है वो क्रश आ जाएगी। मीन कि आपने 2 जो है व्हील बारों से वो फिल करके उसको बकेट ऑफ मिक्सर मशीन में डाल देना है। तो हमारे पास एक बैग ऑफ सीमेंट के हिसाब से हमारे पास रेशियो एडजस्ट हो जाती है। तो बाकी इसमें ये चीज़ होता है वाटर कंटेंट, आपने पानी कितना डालना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पानी का जो है वो रेशियो एडजस्ट करना। क्योंकि आप जब पानी ज़्यादा करेंगे तो आपका मिक्सचर जो है बाकी वो इसमें एक और चीज़ आपने ध्यान रखना है कि ठीक है, पॉकेट में आपने डायरेक्ट जो है मिक्सचर मशीन में उसको 1 मिनट तक उसकी प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि ड्राई मटेरियल होता है तो उनकी ऊपर में मिक्सिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें आपने पानी एडजस्ट करना होता है। तो पानी के को एडजस्ट किस तरह करते हैं, पानी में आपने बेसिकली एक बाल्टी से ले लेनी है। फिर उसमें जो आपका
जितने नंबर ऑफ जो लीटर्स ऑफ वाटर निकलेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपने उस बकेट के थ्रू जो है पानी उसके अंदर डाल देना है मिक्सचर मशीन को, और उसको रेवोल्यूशन देनी है ऑलमोस्ट 1.5 से 2 मिनट तक, ठीक है, रोटेट करना है मिक्सचर मशीन को। तो पानी किस तरह निकालते हैं, पानी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पानी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप पानी ज़्यादा कर देंगे, नॉर्मली हमारे पास जो स्टैंडर्ड जो है कंक्रीट यूज़ होती है 3000 PSI तक, ठीक है, तो वो हमारे पास जो उसका वाटर सीमेंट रेशो बेसिकली हमें डिज़ाइन मिक्स आता है, ठीक है। इससे हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट चाहिए होगी तो उसका अलहदा से आपने मिक्स डिज़ाइन करना होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास 0.45 से 0.50 तक होती है। तो उस हिसाब से हम अगर निकालना चाहें पानी, सपोज़ हमने इसकी 0.47 0.4567 8 इतने तक आप यूज़ करें तो आपके पास 3000 तक अचीव हो जाती है, ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशो इज़ इक्वल टू 0.47, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। वाटर आपने निकालना है, सी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.45 मल्टीप्लाई सीमेंट कंटेंट। अब आपको पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50 kg होता है, ठीक है। तो 0.47 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो हमारे पास 24 लीटर्स ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। लेकिन 24 को आपने एडजस्ट किस तरह करना है, आपने एक बाल्टी रख लेनी है सेपरेट, उसके थ्रू आप जो है पानी 5 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 3-4 बाल्टियाँ जो है वो ऐड करेंगे और उसको मिक्सचर को रोटेट करेंगे फॉर अबाउट 1.5 to 2 मिनट, तो आपके पास जो है एक स्टैंडर्ड कंक्रीट अचीव हो जाएगी। अगर एग्जैक्ट भी ना हो तो नॉर्मली उसके राउंड अबाउट होगी। तो उसमें आपने वाटर कंटेंट का ध्यान रखना है ख़ास तौर, और बाकी चीज़ें जो है अगर 2 बैग ऑफ सीमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना चाहें, आपके पास सपोज़ कि 2 बोरी का सीमेंट है तो वो सॉरी मिक्सचर मशीन है तो उस हिसाब से आप उसमें क्या करेंगे कि एक रेडी जो है आप उसमें पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह एडजस्ट करनी है, 2 बोरियाँ, और फिर इसी तरह 2 जो है आपकी व्हील बारों की हो जाएंगी, और 4 जो है आपकी जो है क्रश की व्हील बारों जो है आपने उसके अंदर मिक्स कर देनी है। तो इस हिसाब से 2 बोरी सीमेंट के हिसाब से जो है आपकी मिक्स रेशियो एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने चीज़ों का कुछ होती हैं जो आपने साइड पे इंश्योर करने होती हैं बिफोर कंक्रीट पोरिंग। तो व्यूज़, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।